श्री राधे राधे। भक्तों, भाव से ही भक्ति होती है और भक्ति का रस प्राप्त होता है। इसलिए भाव बहुत बड़ी चीज है, बहुत मुख्य चीज है। भाव के बिना भक्ति रस नहीं प्राप्त होता है। भाव में ही श्री गौरांग महाप्रभु साक्षात अपने को स्वयं श्री राधा रानी देखते हैं। अपने को राधा रानी के रूप में पा करके कन्हैया के आगमन के लिए कुसुम शैया बिछाते हैं और महान आनंद में आंखें बंद किए श्री कृष्ण की प्रतीक्षा करते हैं। और उस समय ऐसी उन्मत्त दशा कर सकते आप, पागलपन जैसे कोई कहेगा बहिर्मुख आदमी, अरे ये तो पागल हो गया। ऐसी हालत में वो कोई उनके पास आता है ना, जैसे गौरांग गदाधर के गले से लग करके कातर कंठ से कह रहे हैं, तो गले से लग गए गदाधर के और गौरांग कह रहे हैं, सखी क्यों कृष्ण तो आए नहीं, तुम सब देख रही हो ना, इधर मेरे प्राण निकल रहे हैं और वे आ नहीं रहे। तो भक्तों, बिल्कुल राधा स्वरूप धारण कर लिया था, शरीर से नहीं मन से। यद्यपि वो राधा कृष्ण के सम्मिलित स्वरूप थे श्री गौरांग महाप्रभु, और आज भी भक्त जनों को अनुभव होता है, क्योंकि महाप्रभु तो स्वयं परमात्मा के स्वरूप थे, युगल स्वरूप थे, राधा कृष्ण के स्वरूप थे। अब उसके भाव भरे चरित्र को जो श्रवण करेगा, उनमें मन को अपने रमाएगा, तो उसके ऊपर तो कृपा होनी निश्चित है। और वे महाप्रभु, गौरांग महाप्रभु आनंद में आंखों से जलधारा सहज ही उनकी गिर रही। बीच बीच में श्री कृष्ण की सेवा के किसी द्रव्य का ध्यान आता है तो पूछते हैं कि वो वस्तु है कि नहीं। कहते हैं, सखी श्री कृष्ण के पद प्रक्षालन के लिए सुवासित जल तो है। बिल्कुल अपने को राधा ही मान रहे, और उस समय राधा ही बन गए थे। तो यदि जल होता है तो लोग पास के जो है कहते हैं हाँ है, और नहीं होता तो तुरंत झाड़ी भर करके ले आते हैं, और समय बीत रहा है। श्री गौरांग थोड़ा अधैर्य के भाव में पहुंच जाते हैं। कभी पुरुषोत्तम से कहते हैं, सखी थोड़ा आगे जाकर देखो ना, उन्हें विलंब क्यों हो रहा आने में। पुरुषोत्तम उठे, थोड़ा देख कर आए, बोले स्थिर हो, कृष्ण अभी आ जाएंगे। थोड़ी देर बाद श्री गौरांग बोलते हैं, तो मैं थोड़ा सो लूं, ऐसा कह के लेट गए, पर शांत नहीं हो पाया। फिर उठ बैठे, बोले सखी नींद तो आती नहीं, अब क्या करूं। और क्रमशः उत्कंठा बढ़ रही है। वो राधा होकर के कृष्ण की प्रतीक्षा कर रहे हैं। वे बार बार दीर्घ निश्वास ले रहे हैं, पर इससे शरीर को चैन कैसे पड़ेगा। अंत में मृदु स्वर में ओह मरी, ओह मरी, ऐसा कहने लगे अपने को कि मैं मर रही हूं। इससे भी शांत नहीं हो पाए। जब और नहीं रहा गया तो साथियों को देख करके बात शुरू की। बोले, सखी अब क्या रात कुछ बची अभी। अरे मैंने कुसुम सैया, जिसको वासक सज्जा भी बोलते भक्त, बोलते हैं कि मैंने जो कुसुम सैया अर्थात वासक सज्जा तैयार की है, वो ठीक नहीं किया, ये ठीक नहीं किया, सुबह हो रही है तो लज्जा की बात। अब वे आएंगे तो निकुंज में नहीं आने दूंगी। ये कर करके और धैर्य न रख करके रोने लग गए। रोते रोते जब लुढ़कने लगे
तो महाप्रभु के साथियों ने पकड़ लिया उनको। तब पुरुषोत्तम के गले से लगकर कहते हैं, सखी क्यों मेरे प्राणनाथ तो नहीं आए, मैं और सहन नहीं कर पा रही, सखी रात तो बीत गई। और साथ ही नाना प्रकार से समझा रहे हैं। श्री गौरांग भी समझने की चेष्टा कर रहे हैं, पर दुर्वार मन प्रबोध नहीं मानता। हठात बोल पड़ते, चुप चुप। जाने क्या आवाज हुई, शायद आ गए। सखी देखो तो। मैं थोड़ा बैठती हूँ राग करके, कहीं कोई आवाज नहीं। इसी वे और भी अधीर हो गए। तब हाथ जोड़ करके अति करुण स्वर में छांट छांट करके मीठे नामों से प्राण वल्लभ को पुकारने लगे। ओ महाराज, महाप्रभु बिल्कुल राधा स्वरूप हो गए हैं और कह रहे हैं, मेरे नयनानंद तुम कहाँ हो? मैं मान करूं कि इस बात पर क्षोभ कर रहे हो, मैं क्या वास्तव में तुम पर नाराज हो सकती हूँ? हे मुरली वदन, मैं चकोरनी हूँ, तुम्हारे मुख चंद्र की सुधा पी करके प्राण धारण करती हूँ। आज तुम्हारी अधीना प्यासी मर रही है, ये तुम्हारी आश्रिता दासी प्यासी मर रही है। तुम कृपा बारी वर्षण नहीं करोगे क्या? तुम तो बड़ा प्रेम करते थे मुझसे ना, मुझे देखे बिना पल भर में प्रलय जैसा तुमको लगता है। अब मुझसे इतना प्रेम कर रहे हो तब भी नहीं आ रहे हो। और भक्तों, गौरांग के साथी भी तब आत्मविस्मृत होकर उसी रस में डूब गए। भक्तों ने उस रस का प्रत्यक्ष रूप में आस्वादन किया और इसका उपाय करने लगे कि वो सदा जीवंत रहे। श्री गौरांग राधा भाव में इस उत्कंठा को लेकर व्याकुल हो गए कि श्री कृष्ण नहीं आए। तब उन्होंने साथियों के गले लग करके क्या कहा था, ये भक्तों ने स्मरण किया, किंतु देखा कि वे बातें प्रभु के मुख से जिस रूप में सुनने में आई वैसा फिर सही सही याद नहीं रहा, इसलिए वो लिख भी सही नहीं पाए, कुछ कुछ लिखा। तब सोचा यदि श्री गौरांग की मुख निश्चित बातें कविता में लिखी जाएं तो उस भाव को किंचित सजीव किया जा सकता है। तो बहुत लोगों ने नाना छंदों में प्रभु की बातों को लेकर कविताएं भी लिखी। केवल श्री गौरांग की मुख क्षरित बातें नहीं, उत्कंठा के समय अनेक उनके अंग प्रत्यंग के जो भाव थे उन्हें भी कविता में लिखा गया, बंगला की कविता में। इस प्रकार एक एक भाव के बहुत से पदों की सृष्टि हुई और उन पदों की बातें, अंग प्रत्यंग का वर्णन भक्तों ने गौरांग की राधा भाव जनित उत्कंठा से ग्रहण किया। श्री गौरांग राधा भाव की उत्कंठा से अभिभूत होकर कहते, सखी रात बीत गई, मेरे प्राणनाथ तो आए नहीं, सखी इस विरह अग्नि में और नहीं बचूंगी मैं। सखी तुम सब मुझे इतना प्रेम करती हो, अब जीवित रहने का उपाय बताकर उपकार करो। तुम लोग मुझे समझा रही हो, प्रबोध दे रही हो, किंतु मेरा मन समझता ही नहीं। थोड़ा रुक कर फिर कहते, सखी ये देखो, मैंने अगर चंदन फूल मालाएं तह की तह सजा कर रखी हैं उनके लिए, ये आ रहे होंगे। मैं वन वन से खोज करके फूल लाई, एक एक करके कांटे डंठल निकाले कि मेरे प्राणेश्वर के कोमल अंग में कहीं चुभ न जाएंगे। देखो मेरे निष्ठुर बंधु मुझे बुलाकर नहीं आए, और फिर रोने लग जाते हैं जोर जोर से।
भक्तों, इसके बाद तो श्री राधा उत्कंठा से और भी व्याकुल हो गई, पागल की दशा हो गई थी। यहाँ तक कि पूरी रात बीत गई, सवेरा हो गया। निराशा के साथ साथ थोड़ा क्रोध भी हो रहा है। राधा कहती हैं थोड़ा नाराजगी में, तेरे सखी कानूर आगमन आश, रजनी शेष भेलो केवल नैराश। अर्थात सखी, मैंने पूरी रात इंतजार किया कृष्ण का, लेकिन रात बीत गई, अब तक नहीं आए। और गौरांग महाप्रभु के इन राधा भावित शब्दों को संग्रह करने की चेष्टा भी अनुयायियों ने किया था, तभी तो आज तक नहीं पूरा सही, लेकिन कुछ कुछ तो मिलता ही है। अनंत उनका भाव है। राधा भाव में कितने उनके स्वर निकले हैं, शब्द निकले हैं, अनुभूतियां प्रकट हुई हैं, वो तो पूरा कौन बता सकता है। करुणा में भगवान ने भाव दिया है, भाव की भाषा नहीं दी, पूरी भाषा उस भाव को व्यक्त करने की कोशिश करती है, लेकिन संपूर्ण अभिव्यक्ति नहीं हो सकती। और कुछ संगीत उसको अभिव्यक्त करता है, कुछ शब्द अभिव्यक्त करते हैं, लेकिन वो पूरा नहीं प्रकट हो सकता है जो श्री गौरांग महाप्रभु के जीवन में प्रकट हुआ। श्री गौरांग राधा भाव में गंगा तीर पर श्री कृष्ण के दर्शन कर विभोर हो गए, एकदम नीरव हो गए। रात बीतने के बाद जब गंगा जी नहाने के लिए गए तो वहां कन्हैया खड़े मिले। बात तो नहीं कर रहे, पर मन की भावलहरी अंग प्रत्यंग के संचालन और कार्य से प्रकट हो रही थी कि कृष्ण से मिले हुए हैं, गले से लगे हुए हैं, संभाल रहे हैं भगवान कृष्ण उनको, नहीं तो गौरांग धरती पर गिर जाते। ये प्रत्यक्ष सबको दिख रहा है कि शरीर इनका कैसा लटका हुआ है। कृष्ण तो सबको नहीं दिख रहे थे, लेकिन गौरांग महाप्रभु का शरीर ऐसे धरती पर लुंठित होने वाला दिख रहा है, फिर पता चलता है कि ये रुक गया हवा में शरीर, तो मालूम होता है कृष्ण संभाल रखा है। फिर मधुर हास्य करके ऊपर की ओर देखते हैं। जब कन्हैया ने गले से लगाया है महाप्रभु को, तब एकदम मधुर हास्य करके ऊपर की ओर देखे कि मुझे प्रभु ने गले से लगा लिया। अभी भी राधा भाव में है। राधा रानी जैसे खुश हो के हंसने लगी कि रात भर तो आए नहीं, अब सुबह सुबह गंगा तट पर मिले हो और अब गले से लगा रहे हो। मैं रात भर कितना रोई, तब नहीं आए। और महाराज उस भावातिरेक में खूब जोर जोर से हंसे, लेकिन एक आध बार रात की याद करके रो भी देते हैं कि रात भर में कितना रोया, तब नहीं आए। भक्तगणों ने ये सब देखा और राधा का नवानुराग में जो भाव हुआ था उसका दर्शन करके भक्तों को अतिशय आनंद प्राप्त हुआ। इसके बाद गौरांग वेग संवरण करके कोशिश कर रहे थे कि मैं शांत हो जाऊं, लेकिन संवरण हो नहीं पा रहा था। अब कन्हैया तो अंतर्धान हो गए, तो श्री गौरांग महाप्रभु पुरुषोत्तम के गले लगकर रोते हुए बोले, मैंने क्या देखा, कैसा मधुर रूप देखा, पर उनके मन का भाव पूरा कोई भी नहीं बता सकता है। उनके अंग प्रत्यंग की भंगिमा से और कंठ स्वर से, और वो कंठ स्वर जो श्रवण किए थे वो लोग कितने भाग्यशाली थे।
पुरुषोत्तम उनका भक्त पूछता है, तुमने क्या देखा? श्री गौरांग कहते हैं, मैंने क्या देखा नहीं बता सकती मैं नहीं बता सकती, मुझसे मत पूछो, मैंने जो देखा है वो मेरे पास रहने दो। मैं बिल्कुल दिशा हारा हो गई हूँ। जब बहुत पीछे पड़े तब बोले, मैंने एक अति सुंदर नवीन पुरुष रत्न देखा, वो मेरे प्राणधन थे। और ये कह करके श्री गौरांग महाप्रभु भगवान श्री कृष्ण का रूप वर्णन करने लगे। और तब जो बातें कही वो अद्भुत थी। रूप वर्णन के समय श्री गौरांग के अंग प्रत्यंग का भाव और गले का स्वर बिल्कुल बदल गया, विकृत हो गया स्वर, और बोध होने लगा कि जिनका रूप वर्णन कर रहे हैं वे मानो उनके सामने हैं, मानो उनका रूप आंखों में समा नहीं रहा, मानो उनकी रूप सुधा नयन अंजलियां भर भर कर पी रहे हैं, मानो उस पुरुष रत्न को पंचेंद्रियों द्वारा आस्वादन कर रहे हैं। जिस कंठस्वर में इस रूप का वर्णन कर रहे थे उससे एक रागनी उत्पन्न हो रही थी, और बंगाल में प्रभु के प्रेमियों ने उस रागिनी को मायूर नाम से जाना। अच्छे कीर्तनिया जो हुए उस जमाने में, उन लोगों ने मायूर रागिनी में प्रभु के द्वारा वर्णित शब्दों को पिरोया था। प्राचीन रागिनियों में काफी, सिंधु, खंबाज, बेहाग, भैरवी, आलेया, वागश्री, आशावरी आदि के द्वारा भी वो प्रकट किया गया। किंतु श्री गौरांग के कंठ स्वर से जिन राग रागनियों की सृष्टि हुई उनके सिर्फ आलाप से ही रस प्रस्फुटित होता है, शब्दों की भी आवश्यकता नहीं पड़ती। इसी तरह प्राचीन राग रागिनियों में से भी कुछ एक ने श्री गौरांग मुख से क्षरित रस में मिलकर इस देश में एक अन्य आकार धारण कर लिया। महाजन का पद उसी को कहते हैं जिसमें राग रागनी विशुद्ध हैं। आनंद उद्दीपक रागनी में माधुर भाव से रसभंग होता है। जैसा भाव है रागनी उसकी अनुयायी हो तभी वास्तविक महाजन पद होगा। भक्तों, इस प्रकार से गौरांग महाप्रभु के भावों की रागनी की सृष्टि हुई थी। श्री गौरांग महाप्रभु के निगूढ़ रस को उनकी कृपा से ही भक्त लोग कुछ ग्रहण कर पाए और वो दुर्लभ होने पर भी कुछ कुछ आस्वादन को प्राप्त भी हुआ। जो मानस में तुलसीदास जी भाव व्यक्त करते हैं ना, सोई जस गाय भगत भव तरही, कृपा सिंधु जनहित तन धरही। भगवान की लीला के यश को गा गा करके भक्त जन भाव पार कर जाते हैं, प्रभु के धाम को प्राप्त करते हैं। ऐसा ही आप समझिए। श्री गौरांग महाप्रभु के चरित्र बहुत ही सीमा से परे थे। उनको संपूर्ण रूप से तो ग्रहण कोई नहीं कर सकता है, लेकिन फिर भी जितना जिसको पता है उसी के अनुसार महाप्रभु के लीला को, चरित्र को जो गान करता रहे तो निश्चित ही भगवान के उस यश को गा गा करके भगत भवता रहे। ये सत्य बात है। और उसको गौर चंद्रिका के नाम से भी संग्रह किया गया। कल्पना कीजिए, कीर्तन में उत्कंठा का पाला अर्थात गीत गाया जाएगा। नियम यह है कि श्री गौरचंद्र ने इस उत्कंठा का रस जिस रूप में पार्षदों को दिखाया था, पहले
उसको ग्रहण कम लोग कर पाए, लेकिन जिनके ऊपर कृपा हुई उन्होंने ग्रहण किया। रस आस्वादन के लिए नायक नायिका दोनों की आवश्यकता होती है। नायक हैं श्री गौरांग और श्री ठाकुर जी अर्थात भगवान कृष्ण, और नायिका हैं गौरांग जो राधा के भाव में थे। तो राधा कृष्ण ही नायक नायिका हैं। और आप सांसारिक मनुष्य को मत समझ लेना, सांसारिक मनुष्य की बात यह नहीं है। राधा कृष्ण, राधा रानी स्वयं गौरांग महाप्रभु और कृष्ण भगवान, यही नायक नायिका हैं जिनका बंगला में गायन किया जाता है। एक दिन गौरांग अर्धबाह्य ज्ञान की अवस्था में गंगा जी के किनारे गए और देखा कि पुलिन पुष्प से शोभित है, पुष्प वन से शोभित है पुष्प, जो गंगा मैया का पुलिन। और नगर में घनी बस्ती होने से वृक्ष या पुष्प वन देखने के लिए पुलिन जाना होता। पुष्प वन देखते ही गौरांग को वृंदावन की याद आ गई। वे मानो चारों ओर वृंदावन देखने लगे। गंगा मैया में यमुना का भ्रम हुआ उनको। इससे प्रभु रास रस में विह्वल होकर द्रुत वेग से श्रीवास के घर की ओर भागे और भक्तों से सभी वाद्यों की संगति बिठाने को कहा कि वाद्यों की संगत बिठाओ, और स्वयं आनंद में डगमग करते हुए भक्तों को उस आनंद का अंश प्रदान करने लगे। एक तो भक्तगण उस आनंद के स्रोत में डूब रहे हैं, दूसरे बहुत दिनों बाद उन्हें श्रीवास के आंगन में देख रहे हैं, इसलिए भक्तों की क्या अवस्था हुई इसको प्रेमी भक्त ही कुछ समझ सकते हैं। भाग्यवान वासुदेव उस दिन वहां उपस्थित थे। रास रस का आस्वादन हो रहा है। इस समय वे नागर कहाँ हैं? नागर के बिना रास कैसे होगा? जो श्री गौरांग हैं वे तो उस समय नागर नहीं है, राधा है। इसलिए सभी के मन में कृष्ण विरह जग रहा। तब नागर से और नहीं रहा गया और आ उपस्थित हुए। और महाराज गौरांग राधा भाव फिर त्याग कर भगवान हो गए और श्याम सुंदर रूप रखकर जैसे रास रजनी में मुरली बजाई थी वैसे ही मुरली बजाने लगे। उस मधुर मुरली रव को सुन करके भक्तगण विमोहित हो गए। तब एक अद्भुत घटना घटी। जैसे नागर के बिना रास नहीं होता, वैसे ही नागरी के बिना भी रास नहीं होता। इसलिए श्री गौरांग नागर हो गए तो गदाधर भी तुरंत राधा हो गए और नरहरि मधुमती। तब सभी ने देखा कि वह स्थान ठीक ठीक वृंदावन हो गया और श्री राधा कृष्ण सखा सखी यहाँ तक कि श्यामली धवली आज गायें भी उपस्थित हो गई। तब श्री राधा कृष्ण बीच में खड़े हुए और सब सखियां मंडली बनाकर एक दूसरे का हाथ पकड़कर नृत्य करने लगी। और महाराज खूब नृत्य कर रहे हैं। और ब्रज विहार का एक प्रधान अंग है नृत्य। श्री गौरांग का नृत्य देख करके नृत्य के महाराज विविध प्रकार सृष्टि हुई नृत्य की। और नृत्य की बहुत सारी सृष्टि से राग की सृष्टि हुई अर्थात गायन की सृष्टि हुई, उसी प्रकार से नृत्य की भी सृष्टि हुई। बहुत प्रकार की नृत्य कलाएं प्रकट हुई श्री गौरांग महाप्रभु के नृत्य के द्वारा। श्री गौरांग ने ब्रज के सभी रस दिखाए, केवल एक बाकी रहा, वो था माथुर अर्थात मथुरा गमन वाला विरह। ब्रज के भाव को प्राप्त करना जीव के लिए अति दुर्लभ है। मैं ब्रज गोपी हूँ या ब्रज का व्यक्ति हूँ, ये मुंह से कहने से नहीं होता है। वाक्यों के नूपुर पैरों में पहनकर, उपमा की साड़ी पहनकर गोपी सजने से गोपी नहीं हुआ जाता पूरा। बहुत लोग देह तत्व या भागवत तत्व या रस शास्त्र पढ़कर कुछ बातें सीखते हैं। और महाराज
भाव जिनका बहुत ऊंचा होता है उनके अंदर ही वास्तविकता आती है, ब्रज का स्वरूप प्रकट होता है। और कृष्ण विरह, राधा रानी का स्वरूप, गोपियों का स्वरूप, महाप्रभु की लीलाओं को सुन करके बहुत कुछ समझ में आता है। वास्तविकता तो यह है कि जीव के लिए ब्रज भाव की प्राप्ति दुर्लभ है, लेकिन फिर भी गौरांग महाप्रभु की लीला, राधा कृष्ण का मिलन, राधा कृष्ण के विरह की तड़पन, ये सब सुन सुन करके अनुभव में थोड़ा थोड़ा आना शुरू होता है। आप राधा तो नहीं बन सकते, महाप्रभु ही राधा बन सकते हैं, लेकिन आप अपने को गौरांग का प्रेमी या कृष्ण का प्रेमी, गोपी की स्वरूपा बनने की कोशिश करें भाव से, तो व्रज का रस, गोपी का रस, कन्हैया और श्री गौरांग महाप्रभु का आंशिक अनुभव हो सकता है। इसीलिए तो इसका प्रचार किया जाता है, रसावगाहन के लिए संपूर्ण कोशिश की जाती है। आगे इस चर्चा को आप फिर श्रवण करेंगे। आज महाप्रभु को और उनके सब भक्तों को प्रणाम करके ही विराम दे रहा हूँ। श्री राधे राधे, जय जय श्री राधे श्याम, जय जय श्री सीताराम। गौरांग महाप्रभु की जय। श्री राधे राधे।